हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ए सचिन किशोर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके इनर्जी आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ में कितना पैसा बनेगा या फिर रिस्क कितना है, जीएमपी कितना चल रहा है, एवरीथिंग इन डिटेल। इफ यू आर थिंकिंग आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। लेट्स स्टार्टिंग द बेसिक डिटेल्स। आईपीओ 19 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक रहने वाली है एंड इशू प्राइस 145 टू 153 के रेंज में होने वाला है। एंड हमें बिड करना है हायर प्राइस पे 153 पे। लॉट साइज इसका 98 शेयर्स का होने वाला है। दैट मीन्स कि रिटेल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम कैपिटल आपका ब्लॉक होने वाला है वो 14,994 का रहने वाला है। वही स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में 2,09,916 का होने वाला है। एंड बिग एच एन आई में 10,04,598 रुपीज का ब्लॉक होने वाला है। इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है 26 को। एंड जो ये फंड रेज कर रहे हैं 464.26 सीआर का रेज कर रहे हैं। एंड आउट ऑफ दिस फ्रेश इशू जो आपका होने वाला है 400 करोड़ का होने वाला है। एंड 64.26 करोड़ आपका ऑफर फॉर सेल होने वाला है। जो ये फंड रेज कर रहे हैं उसका पर्पस लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, जिसके लिए यूज करने वाले हैं 322.46 सीआर। बैलेंस जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए ये यूज करेंगे। अगर हम जीके एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में देखें तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में। एंड ये ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है सोलर पावर एग्रीकल्चर वाटर पंप सिस्टम के। लाइक इनके पास प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम में भी ये अपने आप को इन्होंने लिस्ट कर रखा है। फ्रॉम लाइक 1 जनवरी 2022 से लेके 31 जुलाई 2025 तक थे इसमें। ये फार्मर को जो ऑफर कर रहे हैं एंड टू एंड सिंगल सोर्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये डिजाइन सप्लाई असेंबली इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर वाटर पंप भी प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सी कि इनके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो इन्होंने जो अपना प्रॉफिट बताया है वो 133.21 सीआर का बताया है। आउट ऑफ विच अगर इनकी रेवेन्यू देखे तो 1099.18 सीआर की है। एंड वही इनके बोरोइंग्स देखते हैं तो 217.79 सीआर के है। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो 0.74 का है, जो कि विद इन लिमिट है। बट स्टिल थिंकिंग की कंपनी की बोरिंग्स थोड़ी हायर साइड पे है। और यहाँ पे इन्होंने पास डेटा नहीं है, बट इनके अगर फाइनेंशियल हाईलाइट्स कंपेयर करें लास्ट 3 ईयर से तो 2023 में जो इनका रेवेन्यू था 285.45 सीआर का था, वहीं 2024 में 412.31 सीआर का हो गया है। तो अगर आप देखते हो तो इनका रेवेन्यू अप्रॉक्स 2023 से 2025 में 5x जंप है। वही अगर प्रॉफिट देखें तो 2023 में इनका प्रॉफिट 10 सीआर के अराउंड था, 2024 में 36 सीआर एंड 2025 में 133.21 सीआर का है। डेट मीन्स काफी ज्यादा जंप है इनका प्रॉफिट में एज कंपेयर टू 2023। एंड डेट की जो मैं बात करूँ, जब मैं बोरोइंग देखता हूँ तो इनका बोरोइंग भी साइमल्टेनियसली काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। आई गेस इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स वाई इनकी बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही हैं। अगर इनका पी रेशियो देखते हैं तो पी रेशियो प्री आईपीओ 20.29 का है एंड पोस्ट आईपीओ 23.3 का होने वाला है। लेट्स डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वैल्यूएशन का। अगर वैल्यूएशन देखते हैं इनकी, जो पोस्ट आईपीओ पी होने वाला है वो 23.3x का होने वाला है। एंड इसको अगर हम कंपेयर करते हैं लाइक जो एग्जिस्टिंग मार्केट में ऑलरेडी प्लेयर्स हैं, केपीआई ग्रीन एनर्जी हो गया या फिर वॉरी हो गया, केपीआई का 18x, वॉरी का 45x। अगर आप इंडस्ट्री एवरेज निकालते हो तो 25 to 30x के अराउंड एवरेज जाता है, जबकि जीके एनर्जी का 23.3x है। दैट मीन्स वो इंडस्ट्री से नीचे चल रहे हैं एंड दैट सोर्स की इनका जो प्राइस है वो काफी रिजनेबल है। लेट्स डिस्कस अबाउट द हिडन रिस्क एंड रेड फ्लैग्स। तो सबसे फर्स्ट थिंग
क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के हाईली रेगुलेशंस है, तो वहाँ पे अगर कुछ भी रेगुलेशन चेंज होता है तो इनका बिजनेस डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है। एंड कस्टमर कंसंट्रेशन की बात करें तो इनका मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट के थ्रू ही आता है, तो आई गेस वहाँ पे इनको इम्पैक्ट आ सकता है। द थर्ड रिस्क आई वुड से कि इनका डेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, लाइक 42 CR का था 2023 में, एंड एज ऑफ नाउ 218 CR का अप्रॉक्स हो चुका है 3 इयर्स में, तो अभी तक काफ़ी जंप देखने को मिला है। एंड जो इनका वर्किंग कैपिटल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक होता है, क्योंकि इनका बिजनेस नेचर ही ऐसा है जिसमें हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सो यार दीज आर द फ्यू रिस्क। एंड अगर स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इनका रेवेन्यू पिछले 3 साल में 285 से 1099 CR पे गया है, लाइक अप्रोक्स 4x to 5x के अराउंड में इनका रेवेन्यू ग्रो कर चुका है। एंड मैंने ऑर्डर बुक देखा था इनका, इनके पास 1028.96 CR के ऑर्डर बुक हैं अगस्त 2025 तक। एंड स्टॉक मार्जिन, लाइक इनका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सोलर सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी हाई है एंड गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, तो आई थिंक इनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेट्स सी कि इनका जीएमपी क्या चल रहा है, बट बिफोर जीएमपी लेट्स सी कि सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, क्योंकि ये शेयर्स ऑलरेडी हो चुका ओपन। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो रिटेल कैटेगरी में 2.83 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, वही एचएनआई में 2.74 टाइम्स हो चुका है, एंड ओवरऑल 2.69 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। डेट मीन्स कि ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब कैटेगरी में चल रहा है। एंड आपको जो अलॉटमेंट मिलेगा नाउ, दैट विल बी थ्रू लॉटरी सिस्टम। तो आई थिंक आपको अप्लाई करना चाहिए रिटेल कैटेगरी में, क्योंकि वहाँ पे 50% शेयर इन्होंने ऑफर किया है ऑन मल्टीपल अकाउंट्स, लाइक मल्टीपल अकाउंट से आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। एचएनआई में अभी अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आई वुड से कि स्मॉल एचएनआई की जगह आप बिग एचएनआई में अप्लाई करो, वहाँ पे चांसेस हाई है, क्योंकि वहाँ पे इन कंपनी ने 14.29% ऑफर किया है। लेट्स सी जीएमपी अगर देखते हैं तो जीएमपी कंपनी का 16.34% चल रहा है। अर्लियर जीएमपी इनका 29.41% था, and that went down to 23.53%, and again it's down to 16.34%। इनका जो जीएमपी है वो नीचे ही जा रहा है, तो आई डोंट नो कि लास्ट स्टेप पे इनका जीएमपी कितना रहेगा या फिर इंक्रीज हो जाएगा। बट फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक कंपनी इज डिसेंट, अगर ये अपने डेट को मैनेज कर लेते हैं तो। एंड प्राइस भी ये रिजनेबल ही है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर लिस्टिंग इन, तो आई थिंक यू शुड वेट कि इनका जीएमपी एटलीस्ट 25% to 20% के पास जाए, फिर जाके आप इसमें अप्लाई करो। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो आई थिंक आपको वेट करना चाहिए टिल लिस्टिंग, एंड उसके बाद जब ये थोड़ा स्टेबल हो जाए तो आई थिंक इट्स बेटर टू एंटर इनटू दिस विद अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर 5 to 6 years। सो होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग गाइस।